कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न पहला है और पहले प्रश्न का चौथा भाग है। 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी के 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। पहले 11 पदों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी आपके सामने दी गई है। ए मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म। ए का मान है 1/15, 1/15। ए बराबर है 1/15। डी के लिए सूत्र है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 दूसरे पद का मान है 1/12, 1/12 माइनस के स्थान पर माइनस A1 पहला पद, पहले पद का मान है 1/15, 1/15। 1/12 और 1/15 दोनों ही भिन्न हैं। 1/12 एक भिन्न है, एक अंश, 12 हर। 1/15 भी एक ऐसी संख्या है जो भिन्न है, एक अंश है और 15 हर है। भिन्नों वाली संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने के लिए पहले उनका एलसीएम निकालना जरूरी है, पहले उनका लघुत्तम निकालना जरूरी है। देखिए लघुत्तम को कैसे निकाला जाएगा। 12 जो हर है वो 12 है और दूसरी भिन्न का जो हर है वो 15 है। इनका लघुत्तम कैसे निकाला गया है, 12 और 15। इनमें से जो 12 है वो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग हो जाता है। 2 छिकी 12 और 15 पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसलिए 15 को 15 लिखा गया है। इसके बाद 6 और 15 में से भी एक संख्या ऐसी है जो अभी 2 से भाग हो सकती है, वो है 6 और 15 में से 6 संख्या ऐसी है जो 2 से भाग हो सकती है। 2 तिया 6, 15 के स्थान पर 15, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता। फिर 3 और 15 ये दोनों ही संख्याएं 3 से भाग हो सकती हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब एक तो एक ही रहेगा। अब 5 एक ऐसा अंक है जो 5 से भाग हो सकता है। 1 के स्थान पर 1, 5 एकम 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। लघुत्तम 12 और 15 का लघुत्तम है 60, इसलिए ये बड़ा बटा लगाया गया है। जो बटे का निशान है, भाग का निशान है, उसको थोड़ा बड़ा लगाया गया है और बटे में लिखा गया है 60। पहली भिन्न है 1/12। पहली भिन्न 1/12 को लघुत्तम 60 से गुणा किया गया है। पहली भिन्न 1/12 को लघुत्तम 60 से गुणा किया गया है। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। 1 गुणा 5, 1 पंजे 5, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा गया है। दूसरी भिन्न है 1/15। दूसरी भिन्न को लिखा गया है 1/15 को लिखा गया है और लघुत्तम है 60। लघुत्तम 60 से गुणा किया गया है। 1/15 गुणा 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60। 1 को 4 से गुणा किया गया है, 1 चौके 4, यहाँ पर 4 लिखा गया है। 5 जमा का अंक है और 4 माइनस का अंक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, क्योंकि बड़ी संख्या जमा की है इसलिए 1 जमा का अंक होगा। बटे में 60। n कुल पदों की संख्या कितनी है, 11 है। कुल कितने टर्म है, 11 है। n का मान है 11 है, लिखा है ना यहाँ पर 11 पदों तक जो योग निकालना है, कुल 11 पदों तक निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है, 11 है। Sn यानी कि जितने टर्म दिए गए हैं उनका सम, उनका योग। और इसके लिए सूत्र है पहले, दूसरे और तीसरे भाग में। इसी क्वेश्चन के आप पहले, दूसरे, तीसरे भाग में कर चुके हैं। Sn बराबर है n/2, बड़ी ब्रैकेट शुरू, 2a जमा छोटी ब्रैकेट में n-1 और छोटी ब्रैकेट के बाहर d और बड़ी ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद जो स्टेप है वो है वैल्यूज को पुट करने का। जो मान दिए गए हैं उन मान को हम रखेंगे। s के प्लेस पर s के स्थान पर s, n का मान है 11 है, इसलिए n के स्थान पर 11 लिखा गया। बराबर के लिए बराबर n का मान कितना है, 11 है। 11/2, बड़ी ब्रैकेट शुरू, 2 के स्थान पर 2, a के स्थान पर जो a का मान है 1/15, a का मान है 1/15, उसको यूज किया गया है 1/15। छोटी ब्रैकेट में n-1 है,
n का मान हम पहले से ही जानते हैं, n का मान है 11, 11 माइनस 1, और d का मान है, d का मान हमने निकाला 1/60, तो d का मान 1/60 लिखा गया है। 11/2 के स्थान पर 11/2, 2 और 1/15 ऐसे ही लिखे गए हैं, 2 और ब्रैकेट में 1/15, इनको बाद में गुणा किया जाएगा। इसके बाद है 11 में से 1 गया 10, और 1/60 के बदले में 1/60 को लिखा गया है। 11/2 के स्थान पर 11/2, फिर 2 और 1/15 को आपस में गुणा करना है, 2 एकम 2 और बटे में 15, प्लस 10 को 1/60 से गुणा करना है, 10 एकम 10 और बटे में 60, 10/60। इसके बाद हमने इसी लाइन में 0 को 0 से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये 1/6 बन गया। 11/2 11/2, 2/15 2/15, 1/6, 0 से 0 को हटाया तो ये बन गया 1/6। अब फिर से वही कंडीशन है जो पहले हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आई थी, दोनों ही भिन्न हैं, इसलिए हमने इनको माइनस करने के लिए, इनको एक दूसरे से घटाने के लिए हमने क्या किया था, जो हर हैं 12 और 15 उनका लघुत्तम निकाला था। वही बात, वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। 2/15 एक भिन्न है और 1/6 भी एक भिन्न है, इनको आपस में जोड़ करना है, इनका आपस में योग करना है। पहले हमें हरों का लघुत्तम लेना होगा, 15 और 6 का लघुत्तम लेना होगा। 15 और 6 का लघुत्तम लिया गया है, पहले 2 से भाग किया गया, 15 भाग नहीं हो सकता, 15 को 15 लिखा गया है, फिर 6 है, 2 तिया 6, इसके बाद 3 से भाग किया गया है, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर 5 से भाग किया गया है, 5 एकम 5 और 1 का 1, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 15 और 6 का लघुत्तम जो है वो 30 हमें मिलता है। अब पहली संख्या है, पहली भिन्न है 2/15, 2/15 गुणा लघुत्तम 30 है, लघुत्तम 30 को 30 लिखा गया है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। दूसरी भिन्न है 1/6, 1/6, दूसरी भिन्न 1/6 को भी लघुत्तम 30 से ही गुणा किया गया है, 6 एकम 6, 6 पंजा 30, 1 गुणा 5, 1 पंजे 5, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा गया है। 4 और 5 दोनों जमा के अंक हैं, इसलिए इनको जोड़कर 9/30 हमें प्राप्त होता है। अब 11/2 और 9/30 को आपस में गुणा किया गया है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 0 की 0, ये 3/10 हो गया। 11 को अगर आप 3 से गुणा करो 11 तिया 33, और 2 को अगर आप 10 से गुणा करते हो तब आपका जो गुणनफल है वो बनता है 2 धाया 20। तो हमारा जो आंसर है 11 पदों का योग, इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग है 33/20।